और जो महा बेवकूफ लोग होते हैं वो लोग आकर अपना जब मुंह खोलते हैं ना कि जडेजा ने मैच हरवा दिया जडेजा जो है उनको तेज खेलना चाहिए था, छक्का मारना चाहिए था। आई थिंक या तो वो क्रिकेट देखते नहीं है या वो क्रिकेट समझते नहीं है। इसको बेन स्टोक्स की हेडिंगली वाली इनिंग से आप कंपेयर नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते मैं आपको समझाता हूं। जडेजा खेले हैं बुमराह और सिराज के साथ, ठीक है। आप बोल रहे जी बीच बीच में छक्का मारना चाहिए था। कब? सारा फील्ड खोल के रखा हुआ था बेन स्टोक्स ने, सारा का सारा फील्ड खुला हुआ था, एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एक तो पहली बात आप ये समझिए, हम क्यों बोलते थे कि अगर कोई चेस करेगा तो ऋषभ पंत कर जाएगा, क्योंकि उसके पास रिवर्स स्वीप है, उसके पास पैडल शॉट है, उसके पास रैंप शॉट है, उसके पास डाउन द ट्रैक सीधे शॉट है। उसके लिए आप फील्डर भी खड़ा करोगे, फ्लिक करके उसके सर से छक्का मार देगा। जडेजा की वो एबिलिटी नहीं है। जडेजा का प्लान यही था कि जब भी उनको स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो अपॉर्चुनिटी को परोसेंगे, लेकिन बेन स्टोक्स ने ऐसा मौका दिया ही नहीं। भाई देयर इज अ रीजन कि बुमराह और सिराज के साथ 30 ओवर से ज्यादा खेल गया जडेजा। बेन स्टोक्स ने यह तय कर लिया था कि मैं कहीं पर भी चांस नहीं लूंगा, मैं फील्ड को ऊपर लेके ही नहीं आऊंगा कि जडेजा ऊपर से मार सके, बिकॉज उनको पता था कि जडेजा वो कर सकता है। तो सारा फील्ड अगर आप देखेंगे, पूरा का पूरा फील्ड जडेजा जब भी बैटिंग कर रहे हैं, एवरीबडी इज ऑन द बाउंड्री, एवरीबडी इज ऑन द बाउंड्री। ही डिड नॉट टेक वन सिंगल रिस्क, ही वाज ओनली अटैकिंग द टेल एंडर्स, he was only attacking the tail enders. So it was a contest of patience between Ben Stokes and रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा जो मिडिल में है ना, उससे अच्छा कोई नहीं जानता कि किस तरीके से मैच को निकालना है। उनको भी पता है कि भाई जब तक मैं नहीं मारूंगा हम नहीं जीत सकते, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी तो दिखनी चाहिए। उस आदमी का बड़प्पन है कि उसने अपनी विकेट फेंकी नहीं। He just thought कि मैं जितना लंबा खींच सकता हूं, हो सकता है एंड में जाके अपॉर्चुनिटी विल प्रेजेंट इटसेल्फ। जो एक दो बार आई भी, वो उन्होंने निकल के मारा भी, छक्का भी मारा उन्होंने, कोशिश भी करी। जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली उनको दिखी। लेकिन ज्यादातर क्या हुआ कि आप एक एक ओवर में सिंगल फिर सिंगल फिर सिंगल, वो भी मेहनत करते रहे और आप भी मेहनत करते रहे। उनके लिए भी आसान नहीं था। अगर उनके लिए इतना ही आसान होता ना, वो फील्ड ऊपर करते, बोलते कि चलो भाई जडेजा को रिस्क लेने दो, मारने दो ऊपर से, एक तो गलत शॉट मारेगा, अभी 100 रन पड़े हुए, आउट हो जाएगा। बेन स्टोक्स डिड नॉट टेक दैट रिस्क। ही वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड। ही स्टक टू हिज प्लान। जडेजा वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड। जडेजा स्टक टू हिज प्लान because Jadeja knew that risk was not worth it. Jadeja does not play the reverse, he does not play the paddle, वो ये सारी शॉट्स नहीं है उनके आर्मर में। और आपके कायदे की बात है, आपके पूरे के पूरे 11 में एक ही आदमी था जो इस ट्रैक के ऊपर तेज खेल सकता था, वो था ऋषभ पंत, और जिता सकता था। बाय द वे, अगर ये ट्रैक ऐसा होता ना जहां पे इंसान तेज खेल सकता है, तो बेन स्टोक्स 100 बॉलों में 33 नहीं बनाता। वो तो कस्टोडियंस हैं बैस बॉल के, वो तो स्लो खेलते ही नहीं है, उनको नहीं 250 तक पहुंचना था। उनकी विकेट गिरती रही। आप मेरे को एक नाम बता दीजिए एंड में जो मार पाया फ्रीली बाउंड्रीज, एक नाम बता दीजिए। जेमी स्मिथ आया, वो गया। बेन स्टोक्स ने पूरी जान लगा ली, शॉट्स नहीं लगी। जो रूट आउट हो गया, 50 नहीं हुआ उसका। सो बोलना बड़ा आसान है कि जी जडेजा भी बेन स्टोक्स से, देखिए बेन स्टोक्स बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, उसने हेडिंगली जिता दिया था अकेले, बट जडेजा वो मार नहीं पाया। यहां पे स्ट्रैटेजी ही डिफरेंट थी बेन स्टोक्स की। उसने चांस लिया ही नहीं। उसने बोला आई विल डू इट द हार्ड वे, मैं बॉलिंग कराता रहूंगा, लेकिन मैं इसको अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा बाउंड्री स्कोर करने की। वो तो जडेजा का बड़प्पन है कि ही केप्ट पेशेंट। वो बिल्कुल पेशेंस के साथ लड़ता रहा। और बुमराह का करेज है, बुमराह की, सिराज की। प्रॉब्लम पता है क्या है कि एक और इंसान उसके साथ खड़ा नहीं हुआ जडेजा के साथ। सो रादर देन ब्लेमिंग द टॉप ऑर्डर कि भाई आपने किसी ने पार्टनरशिप नहीं लगाई, आप बोल रहे जडेजा छक्के मार लेता। हाउ स्टूपिड इज दैट? So the fact of the matter is, these conditions were not like Headingley. The fact of the matter is, the opposition did not behave like the Australians. The opposition did not take a risk with Jadeja because Ben Stokes knew Jadeja's ability और उसने सारा का सारा फील्ड जो है वो स्प्रेड आउट करा हुआ था। सारा फील्ड, आप जाके पूरा मैच देख लो। उसने कितनी कोशिश की, सीधे उसके पास चांस ही नहीं था कि वो मार ले। गैप में भी नहीं मिल रहा। और 2 जगह पे उसके पास चांस था जब बशीर आया। नहीं उसको मिले एक दो चांस बशीर के भी ओवर, क्योंकि उसकी हाथ में लगी हुई थी, इतने ओवर हुए ही नहीं। बशीर के ओवर में भी पूरे का पूरा बाउंड्री खुली हुई थी। देखो, या तो आप रिस्क इतना लो
कि फील्डर खड़ा हुआ उसके सर के ऊपर से मार दूं, अगर आप बिल्कुल श्योर हो, बहुत बड़ा रिस्क भी होता है, बिल्कुल श्योर हो। लॉर्ड्स की बाउंड्री चिन्ना स्वामी नहीं है कि आप सीधा उसके छक्का मार दोगे आप। और ये पिच इतनी स्लो थी कि वैसे भी उसको टाइम करना पड़ा। उस आदमी ने तो फिर भी मारी है, उसने तो फिर भी मार दिया यार। लीड्स की नहीं, उसको मौका मिला, उसने जहां उसको छक्का बेन मारा, ने मारा था ना, ये वो जो पिच अलग थी यार। ये जो पता है क्या है उसने लगाया उसकी, ऐसी ये जो पारी थी ना, ये इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक्स। मैं इसलिए बोलूंगा बिकॉज उस आदमी के पास ऑप्शंस नहीं थे ना, उसके पास पार्टनर था, बैटर था जिसके साथ वो पार्टनरशिप लगा सकता, ना उसके पास ऐसी कंडीशंस थी, पिच ऐसी थी जहां पे वो फ्रीली स्कोर कर सकता। और जो ऑपोजिशन में कप्तान था वो इतना डिटर्मिन्ड था कि वो इसको स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज देना ही नहीं चाहता था, वो फील्ड को ऊपर लाना ही नहीं चाहता था कि रिस्क लेना। भाई बेन स्टोक्स पता है क्या कर सकता था, चलो जी एक सेशन हो गया लंच, चलो जी लंच के बाद टी होने वाली है अब, ठीक है, टी भी एक्सटेंशन मिल गया, लास्ट सिराज खड़ा हुआ है और साथ में बुमराह उससे पहले, तो मैं क्या करता हूं, मैं चांस लेता हूं, कोई बात नहीं जडेजा और ये सिंगल ले रहे हैं, काफी सेट लग रहे हैं, मैं चांस लेता हूं, सारा फील्ड ऊपर ले आता हूं, जडेजा जाएगा ऊपर से मारने के लिए, आउट हो जाएगा। उसने एक बार नहीं किया जडेजा के लिए, उसने बुमराह के लिए किया, सिराज के लिए किया, जडेजा के लिए उसने एक बार नहीं किया। एक बार उसको फ्री सिंगल दे रहा था वो, जो कि वो ले नहीं सकता था 5 बॉल पहले तक, जब तक चौथी पांचवी बॉल नहीं होती वो सिंगल नहीं ले सकता था, सही बात। और जब चौथी पांचवी बॉल होती तो फील्ड ऊपर आ जाती। So it was just a mind game between Jadeja and Ben Stokes, and the way that Jadeja took it down to the wire. एक बार को तो बेन स्टोक्स को भी तड़पा दिया था कि बेन स्टोक्स को वाकई थोड़ा सा डर लगने लग गया होगा कि यार ये बंद तो नहीं जाएंगे, 100 रन की लीड काट दिए, 22 रन बचे हैं बस। एंड सिराज वाज सो अनलकी कि बॉल रोल होकर विकेट पे चलेगी, वरना वो भी आउट लग नहीं रहा था कि होने वाला है। एंड जडेजा वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी व्हिच नेवर केम। एंड इट्स वेरी इजी टू से अरे यार आप टेक ऑन तो करो, अरे यार आप निकल के मारो तो, अरे यार आप ये तो करो, आप वो तो करो। सिचुएशन में खुद को सर वो प्लेयर को अपनी एबिलिटी पता है, उस प्लेयर को पता है कि मैं कहां पे स्कोर कर सकता हूं, कहां नहीं कर सकता हूं, कहां मैं बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाऊंगा, कहां नहीं कर सकता, कहां पे फील्डर है नहीं है। वो इतना ज्यादा अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में भी आपको इसी आदमी ने बचाया बॉस, वरना आप 387 ना 71 रन बना के गया। और सॉरी टू से दिस बट कुछ दिन का लिटरली दिमाग जो है ना, भूसा भरा हुआ दिमाग के अंदर या अकल घुटनों में, वो इतनी हिम्मत कर रहे हैं आज बोलने की कि जडेजा को रिस्क लेना चाहिए था। नहीं, इसमें दो चीजें इतने जिगरे से वो आदमी कल खेला है ना, जडेजा तो इतनी फाइन इनिंग थी ना, वो आप सोच नहीं सकते। मतलब इतनी मेहनत दोनों की तरफ से, बेन स्टोक्स की तरफ से 10 ओवर लगातार डाल दिए और इसकी तरफ से लगातार, वो पेशेंस की ही गेम थी। बट अल्टीमेटली बेन स्टोक्स के पास एडवांटेज ये थी कि जडेजा वाज प्लेइंग विद सिराज एंड विद बुमराह। इमेजिन ना जस्ट वन मोर बैटर, नीतीश आउट ना होता, जिता देता, नीतीश कुमार रेड्डी आउट ना होता, आप मैच जीत गए थे। लास्ट बॉल पे आउट हो गया वो। अगर नीतीश कुमार रेड्डी आउट ना होता तो आप मैच जीत जाते, कोई तो खड़ा होता, वॉशी खड़ा हो जाता। नहीं, जडेजा बिल्कुल एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। और आज की डेट में जिस आदमी ने आपको एंड तक लेके गया, जो उसी को ब्लेम कर रहे हैं कि इसने छक्के पता है होता क्या है सर, आसान लग रहा है आपको? जो आखिर में बच जाता है ना, ज्यादातर आप देखना कोई भी मैच हो, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग रहता है ना, उसी पे बिल फटता है। आज भी आपको पता है ना, 2019 लोग करते रहते हैं कि जी मैच नहीं खत्म हो पाया क्योंकि ऑब्वियसली जो स्ट्राइक पे नहीं मैच खत्म कर पाए। तो जो लास्ट में रह जाता है ना, सारा ब्लेम उसके ऊपर आता है। वो उसके पहले लोग भूल जाते हैं कि उस मैच में या उस इनिंग में ऊपर वालों ने क्या किया है, आप उस सिचुएशन में क्यों आ रहे हो, वो किसी को याद नहीं रहता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और है, पता है क्या? अगर वो आदमी कल 5 रन पे आउट हो जाता ना, उसको कोई ब्लेम नहीं करता। कोई ब्लेम नहीं करता, कोई ब्लेम, सच बता, कोई नहीं करता। इनफैक्ट बात होती सबकी कि यार सारे देखो 100 रन पे ढेर हो गए, उसका नाम नहीं आता। जडेजा को जो आज लोग ब्लेम कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि रन मार दिए। जडेजा जो है उसने छक्के नहीं मारे, देखो यार बेन स्टोक्स होता तो क्या कर देता। पहले तो मैंने आपको समझाया कि फील्ड सेटिंग जिस तरीके से थी, जो बेन स्टोक्स का प्लान था, बेन स्टोक्स ने 1 इंच नहीं जडेजा को दिया, उसने रिस्क ही नहीं लिया। उसको पता था जडेजा मार देगा, पूरी फील्ड खोल के रखी हर बार। ही वॉज डिटर्मिन्ड कि मैं भाई 30 ओवर 35 ओवर डाल लूंगा जब तक इनके टेल एंडर आउट नहीं होता, लेकिन मैं जडेजा को चांस नहीं दूंगा। और वो पिच पे जो बैस बॉल वाले थे वो खुद ही नहीं मार पा, बेन स्टोक्स खुद 100 बॉल पे 33 रन मार के गया। वो तो बड़ा कस्टोडियन है बैस बॉल का, उससे क्यों नहीं लगी? क्योंकि कंडीशंस ही ऐसी नहीं थी। दोनों टीम्स में कोई तेज नहीं खेल पाया। एक आदमी खेल सकता था, ऋषभ पंत, जो आउट हो चुका था,
और उनकी तरफ से जेमी स्मिथ जो सेकंड इनिंग में वो भी आउट हो चुका था। ठीक है, इस कंडीशंस में भी वो लोग मार सकते थे, उनके पास शॉट्स थी। तो द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज कि अगर जडेजा कल 5 रन पे आउट हो जाते ना, तो एक आदमी उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि उस आदमी ने फाइट दिखाई, इतनी मेहनत करी, एंड तक लेके गया। इसलिए आज सारी दुनिया चिल्ला रही है कि जडेजा छक्के नहीं मार सकता, बेन स्टोक्स को देखो। बेन स्टोक्स को हेडिंगली देख रहे हो, इस टेस्ट की बात करो ना, क्या इस पिच पे बेन स्टोक्स से बैटिंग हुई? करके दिखाओ। कौन सी दोनों टीम्स में से किसने करके दिखाई है बैटिंग सेकंड इनिंग में? बताइए आप मुझे। दोनों टीम्स में से सेकंड इनिंग में किससे बैटिंग हुई है? बताइए। हाईएस्ट स्कोर है इवन दोनों इनिंग्स में यही इसी ने मारे हैं। उसने अपना कलेजा निकाल के पिच पे रख दिया, तुम्हारे लिए मेहनत करता रहा, अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहा कि मैं ये करूं, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, और आज उसी आदमी पे ब्लेम कर रहे हैं। ये है हिंदुस्तान। यही